झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इंकलाब आया है, फिर से इंकलाब आया है। जो हमारी आवाज को राजधानी के समूचे गांव-गांव तक लेके जाएंगे। प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। जिसने बिहार से झारखंड के खीरू महतो जी को राज्यसभा का सौगात दिलाया है। जयराम महतो वो शख्स है जिसने जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, धनबाद लोकसभा, आज तक वहां कभी झारखंड के बेटे को टिकट नहीं मिला है। डोलो महतो को वहां से संसद का रास्ता तय कराया है, वो शख्स जयराम महतो है। जयराम महतो वो शख्स है जिसको 11 बजे रात को मांझी में 2 बिजनेसमैन आके लगभग 2.5 किलो नोट हाथों में थमाने का काम किया था। हमने 10 सेकंड में पैसा वापस देने का काम किया। गरीब महिलाएं, हम लोग तो 200 और 300 का साड़ी पहनते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि 10 लाख की साड़ी में कै गो पैर है। देखना चाहते हैं कि 10 लाख की साड़ी कितना सुंदर होती है। कि पूछिया कि 10 लाख की साड़ी कैसा व्यवहार है, बताइए। एक जिम्मेवार आदमी लोग क्या उत्तर दे रहा है? हम लोग साड़ी खरीदने गए थे बंगाल। या बंगाल के लोग यहाँ हुए झारखंड और इगला गलत साड़ी किने। दहाड़ने वाली सरकार चाहिए, जब वो दहाड़े आवाज दिल्ली तक जाए, जब वो दहाड़े आवाज राज्य के कोने कोने तक जाए, ऐसी सरकार बने। आज ये लूटने वाली सरकारें हैं। पक्ष और विपक्ष जैसा कुछ नहीं है इस राज्य में। केवल ड्रामा करते हैं कि कांग्रेस जेएमएम एक तरफ, बीजेपी आसू एक तरफ, केवल ड्रामा है। ये लोग चोर चोर मसेरे भाई हैं, केवल ड्रामा है। अब आप बोलेंगे ड्रामा कैसे है? जब विधायक लोग का वेतन बढ़ा, बीजेपी ऐसो सब थप्पड़ पीट रहा था, बढ़िया काम किए हैं मुख्यमंत्री। तब इन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ जेएमएम वाला अच्छा काम किया है। कौन सपोर्ट किया? बीजेपी और आरएसयू कि नहीं, सरकार अच्छा काम किया है, विधायक लोग का सैलरी बढ़ा दिया है। इसलिए पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। ये लोग बोला है कि 50-50, 5 साल आपका, 5 साल मेरा, और झारखंड की जनता 25 साल पीछे। आप 25 साल पीछे हैं। आपसे 14 साल बाद एक राज्य बना, राज्य का नाम है तेलंगाना। आज जीडीपी देने के मामले में टॉप 5 में आता है। न 5 साल मेरा, 5 साल तेरा, जनता 25 साल पीछे। इसलिए इनकी चाल को समझिए, इनके हाव भाव को समझिए। पर अगर इस बार नहीं समझें तो रोज रोज आंदोलन नहीं आता है, रोज रोज माहौल नहीं बनता है, रोज रोज ये जनसैलाब नहीं उमड़ता है। इस बार एक बार सोचिएगा कि राज को इन नेताओं ने दिया क्या और बदले में लिया क्या। हम लोग सब कुछ इस राज को देने आए हैं। हम लोग सत्ता में आसीन होकर भी जो भी कर्म करेंगे वो इस राज के लिए होगा, यहाँ के राज्यवासियों के लिए होगा। अरे हम लोग तो अपने घर परिवार सारी चिंताओं से मुक्त होकर कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग अपना सब कुछ राज को निछावर करने के लिए किलो। और झूठ नहीं बोल रहे हैं। संध्या की बेला है, संध्या की बेला है। 2.5 किलो वजन था उन नोटों की गड्डी का, 2.5 किलो, 2.25 किलो से 2.5 किलो उस नोटों की बंडल का वजन था। उन्होंने एक ही लाइन कहा था कि कंपनी के खिलाफ मत बोलिएगा, बस अब जो करना है कीजिए। और ये तो मामूली नमूना है, आप बस कंपनी के खिलाफ मत बोलिए। ऐसे ऐसे 2.5 किलो नहीं 10 किलो की गड्डी आपको दिया जाए। तो हर
हर कोई जरा मां तो नहीं हो सकता है, हमें इस बात की भी चिंता है। हो सके वो 2.5 ग्राम में अपने ईमान को बेच दे, आसान नहीं है। 2.5 किलो का गड्डी था, 11 बजे रात था और मांझी का जगह था, लाल गाड़ी थी, ब्लॉक चौक। 2.5 किलो का बंडल हमने 2.5 सेकेंड में रिटर्न कर दिया कि नहीं, झारखंड की व्यवस्था को बदलने आए हैं। इसलिए हो सकता है हमारी पार्टी में अभी बहुत सारे तिगड़म भिड़ाए जाएंगे, तोड़ने के लिए, मड़ोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमें डैमेज करने के लिए। आपको पहले ही संदेश देते हैं, चूंकि आसान नहीं है धनबाद की सबसे हॉट लोकसभा सीट को यूं ठोकर मार दे। अभी नेशनल पार्टी से और साथ में और एक सीट था कि और एक बोलिए, आज भी क्या ये मंत्रालय में जगह मिलेगा? आसान नहीं। इसलिए हो सकता है जिन लोगों ने कभी एक टाइम में 5,000 रुपया नहीं देखा हो, उनको अगर किसी ने 5 लाख थमा दिया हो तो पीठ में खंजर भोंकने में भी देर नहीं करेंगे। ऐसा भविष्य में हो सकता है, आज ही आपको सचेत कर देना चाहेंगे। क्योंकि वे लोग, अभी हमारी दीदी ने कहा कि हम लोग नवजात है, अभिमन्यु है, लेकिन ये महाभारत जोरदार रच रहे हैं। इस महाभारत में सकोने की जोरदार चाल चल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग नए युग के हैं महारथी। इस बार चक्रव्यूह को भेद के रखेंगे, चक्रव्यूह भेदेंगे। ये आपको हम अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में हमारी पार्टी के साथ हुआ क्या, उतार चढ़ाव क्या हुआ, ये आपको बता रहे हैं। क्योंकि आसान नहीं है जो त्याग हम लोग आज कर रहे हैं, आसान नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, केची छाप, नाम चोरी हो सकता है, छाप चोरी नहीं होगा। बहुत तिगड़म लोग हैं, तिगड़म लोग बहुत सारी धूर्तता दिखाएंगे। केची छाप को याद रखिएगा और आपको विश्वास दिलाते हैं, आज जो हम लोग का अंदाज है, आज जो हम लोग का तौर तरीका है, चुनाव जीतने के बाद भी यही तौर तरीका रहेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो ईमानदार उनको नमस्कार, जो बेईमान उनका तिरस्कार। जो ईमानदार उनको नमस्कार, जो बेईमान उनका तिरस्कार। यही होगी हमारी सरकार विधानसभा में, चाहे हो झुमरा का पहाड़। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, काफी समय हुआ। और एक बात महत्वपूर्ण कि यदि हम लोग जरा सा भी आपके मन में संदेह होता तो यकीन कीजिए, आज केशव महतो जी आपके बगल के हैं, आज उनको 40 साल लगा एक पार्टी का अध्यक्ष बनने में। आज अगर हम लोग 2 सालों में यहाँ तक आए हैं तो कारण है झारखंड की शोषित, वंचित, लाचार, बेबस जनता की आवाज बनना, दूसरा कोई कारण नहीं। हमारे पार्टी में जितने भी साथी आज केंद्र में पदाधिकारी हैं, जिला में पदाधिकारी हैं, वे अगर किसी दूसरी पार्टी से शुरुआत करते हैं, प्रखंड में समय, प्रखंड पदाधिकारी बनने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा। आज अगर 2 सालों में जेबी केसेस और जेल के में अगर यहाँ तक आया है तो कारण है हम लोगों ने झारखंड की जनमानस की आवाज को बेबाक और निर्भीक होकर उठाने का काम किया। इसलिए आज आप सभी से गुजारिश होगी, आपसे हमारा निवेदन होगा कि एक बार मंथन कीजिएगा, एक बार चिंतन कीजिएगा। बाकी चूंकि समय अंधेरा होने जा रहा है, दीदी लोग काफी दूर से आई हैं, इसलिए ज्यादा नहीं, इतना ही कहेंगे
कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाना मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुम्हें झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली। अब बागी तेवर के नेता चाहिए, बगावती तेवर के नेता चाहिए। आज यदि आप जाओ और जाके कहो कि हम गरीबों को भोजन देना चाहते हैं, हम निर्वस्त्रों को वस्त्र देना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, ये साधु है, ये महात्मा है। लेकिन आप पूछेगा कि गरीबों को रोटी हम कहा देंगे, भाई गरीबों के हिस्से की रोटी किसके पास है, लोग कहेंगे ये बागी है, ये विद्रोही। क्यों गरीब को रोटी, क्यों उसके हिस्से की रोटी किसके पास है, किसकी तिजोरी में, किसकी अलमारी में है, हम उस तिजोरी को तोड़ने आए हैं, उनको उनके हिस्से का हक देने आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा, पुनः इतना ही कहेंगे कि नौजवानों, चूंकि ये रांची है, सम्मानित मीडिया चैनल के माध्यम से हमारी बात पूरे राजधानी में जाएगी। ये लड़ाई कोई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई झारखंडी अस्मिता की है, ये लड़ाई कोई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई अस्मिता की है। आप पता ले, जो लोग कहते हैं बाहर भीतर की लड़ाई है, गोली कौन खाते हैं, निर्मल महतो, खून की उल्टी कौन करते हैं, बिरसा मुंडा, 12 गोली एक एक करके सीने में किसकी दागी जाती है, सुनील महतो की। और संजय सेठ अगर यहाँ से राज्य मंत्री बनेंगे तो बताइए किसको तकलीफ नहीं होगा, ये मैं तमाम के झारखंडियों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। जो गैर झारखंड के लोग कहते हैं कि ये लड़का बांटने की बात करता है, बताइए ना, यदि आपका राज 88 साल के संघर्ष के बाद बना होता, यदि आपका राज निर्मल बिरसा के शहादत के बाद बना होता, यदि आपके राज के बनने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 12 गोली दागी जाती और संजय सेठ अगर राज मंत्री बनेंगे, तो बताइए आपका गुस्सा आपको होता कि नहीं होता। यदि आपको गुस्सा नहीं होता भैया के बताइए। इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, हमारी लड़ाई हक की है, हमारी लड़ाई अधिकार की है। बाकी ठीक है, इस बार हम लोग आशा रखते हैं कि झारखंड की जनता, झारखंड के जनमानस JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद देंगे। चुनाव चिन्ह कैची छाप, इस बार चाहे खिचड़ी हो या सिल्ली या तमाड़, एक ही चिन्ह है हमारा, कैची छाप। इस बार अलग अलग नहीं मिलेगा कि कहीं हेलमेट, कहीं सिलेंडर, कहीं कैची, तो कहीं गन्ना किसान, अलग अलग नहीं मिलेगा। अब एक ही सिंबल मिलेगा, उस सिंबल का नाम होगा कैची छाप। देखिए, और ना ये एक धर्म की पार्टी है, ना एक समाज, ना एक जात की पार्टी है। विस्थापन का दंश एक समाज के लोगों ने नहीं झेला है, पलायन का दंश एक समाज के लोगों ने नहीं झेला है, अतिक्रमण का दंश एक समाज के लोगों ने नहीं झेला है। इसलिए ये झारखंड की पार्टी है। अब तय आपको करना है कि इस पार्टी को मुकाम कहां तक देते हैं। बाकी पुनः आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनगढ़ा प्रखंड के तमाम सब